अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं एक ख़ास मौजू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ और वो है चाइना और इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट, जिसमें ख़ास तौर पे आजकल लद्दाख वैली में चाइनीज़ इनकर्जन जो है, चाइनीज़ ट्रूप मूवमेंट जो है, उसने इंडिया को काफ़ी, एक तो उसके लिए काफ़ी एम्बैरेसमेंट क्रिएट कर दी है और उसके साथ ही काफ़ी क्लियर मैसेजेस, एक से ज़्यादा मैसेजेस दिए हैं। तो आज मैं बात करूँगा आपसे अबाउट द चाइना इंडिया बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो अभी मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा और ये देखिए कि जैसे आपको एक तरफ नज़र आ रहा है कि ये रियासत जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें आज़ाद कश्मीर है विच इज़ अंडर पाकिस्तानी कंट्रोल। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है विच इज़ करंटली बिन अनेक्स्ड बाय पाकिस्तान, और ये इसलिए कि वो एक्चुअली कश्मीरी लोग नहीं हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो अब पाकिस्तानी कंसिडर होते हैं। बहरहाल, तो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया भी आपको लेकिन इसमें दिखाया जा रहा है ख़ास तौर पे। सो यू हैव द गिलगित बल्तिस्तान एरिया अप टॉप, उसके नीचे आज़ाद कश्मीर आपको नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद आपको इंडियन कंट्रोल्ड, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर नज़र आ रहा है, और उसके बाद आपको चाइनीज़ जो है ऑक्यूपाइड एरिया भी नज़र आ रहा है, जो अक्साई चिन जहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको जो यहाँ पे चीज़ देखनी है कि आपको एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नज़र आ रही है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया और पाकिस्तान के कंट्रोल्ड एरियाज़ जो हैं कश्मीर के, उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है। हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल क्लियरली मार्क्ड है, फेंस्ड है, उसके इर्द गिर्द बंकर्स बने हुए हैं दोनों साइड्स के, जबकि चाइना और इंडिया की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो मार्क्ड नहीं है। इट इज़ नॉट ए क्लियरली मार्क्ड लाइन ऑन द ग्राउंड, और यही वजह है कि वो अक्सर जो हैं उसमें उनके ट्रूप्स जो हैं वो फेस टू फेस आ जाते हैं और उनमें हल्की फुल्की झड़पें हो जाती। लेकिन जो करंट सिचुएशन है वो बहुत मुख्तलिफ है, और वो बहुत मुख्तलिफ इसलिए है कि सबसे पहले तो ये कि इस दफ़ा जो चाइनीज़ ट्रूप्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। फिर उस नंबर के ज़्यादा होने, यानी देयर इन द थाउजेंड्स रादर देन बीइंग इन हंड्रेड्स। तो एक अंदाजे के मुताबिक देयर कुड बी अप टू 10,000 ट्रूप्स जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं जो इस दफ़ा इंडियन कंट्रोल्ड टेरिटरी में दाखिल हो गए। उसके अलावा उन्होंने वहाँ पे बंकर्स बना लिए हैं, उसके अलावा उन्होंने अपनी हैवी आर्टिलरी वहाँ पे मूव कर दी है, और ये वो जगह है जहाँ पे इंडिया अपनी रोड्स बना रहा था बॉर्डर एरिया पे अपनी ग्रिप कंसोलिडेट करने के लिए। और ये एरिया किस तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट है। मैं कुछ उस सिलसिले में आपको ये भी अर्ज़ करूँगा, ये भी बताऊँगा कि किस तरह ये जो है स्ट्रेटिजिक इम्पोर्टेंस जो है इस मूव की। एक और इशू जो साथ ही खड़ा हुआ है जो शायद लगे कि रिलेटेड नहीं है, लेकिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इसकी टाइमिंग जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि देखें, जहाँ पे ये जो चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट हम लद्दाख एरिया में या कश्मीर के अंदर बात कर रहे हैं, रियासत जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आती है कि दैट इज़ एन इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। जबकि ये जो है सेकंड इशू जिसकी मैं बात करने लगा हूँ वो नेपाल इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट है, और नेपाल का ये डिस्प्यूट इंडिया के साथ जो है वो कोई 1860 से चला आ रहा है, ब्रिटिश ज़माने के साथ चला आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ख़ास बात ये है कि अभी इसी दौरान, इसी पिछले महीने में जहाँ चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं वो लद्दाख की टेरिटरी में, इंडियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी में दाखिल हो गए हैं और उन्होंने काफ़ी स्ट्रेटिजिक जगह पे अपना कब्ज़ा जमा लिया है, नेपाल ने अपने मैप को रिवाइज़ कर लिया, और उस रिवीजन में उन्होंने इंडियन ऑक्यूपाइड एक इलाका जो है, जो कि एक्चुअली इंडिया क्लेम भी करता है और ऑक्यूपाई भी करता है, नेपाल ने उस पर अपना क्लेम रीअसर्ट किया है। और तो ये भी एक बड़ी जो है
हैरान कुन तब्दीली है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जनाब नेपाल जैसा छोटा मुल्क जो है और जो कि इंडिया से 3 तरफ से घिरा हुआ है और जो काफ़ी डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर हर तरह से, और इंडिया उसे काफ़ी बुली भी करता रहा है पास्ट में कि उसने इतने जिगरे का, इतनी हिम्मत का मुजाहरा किया है। और अक्सर लोगों का ख्याल है, और इंडिया में ख़ास तौर पे लोगों का ख्याल है कि ये चाइना के इमा पे किया गया है। बट इन एनी केस द टाइमिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स लाइक अ लिटिल माउस दैट रोड, यानी नेपाल जो है वो एक छोटा मुल्क होते हुए, एक काफ़ी मिलिटरीली वीक मुल्क होते हुए, एक काफ़ी वल्नरेबल मुल्क होते हुए इंडिया को आंखें दिखा रहा है। सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और तीसरी तरफ जो है वो आपको नज़र आ रही है सिक्किम के बॉर्डर के पास चाइना की मूवमेंट, और यहाँ पे भी चाइनीज़ जो हैं वो अपनी एक्चुअल जो उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे आगे आ गए हैं, और वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट ट्रूप मूवमेंट की है। एक तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि पाकिस्तान में इस पे ना तो कोई ख़ास तबसरा हुआ मीडिया पे, हल्के फुल्के छोटे मोटे प्रोग्राम किए गए लेकिन कोई ख़ास डिटेल नहीं बताई गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, चूँकि ये मेरा एक बहुत इंटरेस्ट है जियोपॉलिटिक्स में, गो कि मेरा मेन एरिया तो साइकोलॉजी है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स भी जो है उसका एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन है और वो हमें समझना है। तो इंडिया के लोग भी जो हैं वो काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ इंडिया टुडे पे ख़ास तौर पे काफ़ी स्पेकुलेशन इस चीज़ पे हो रही है कि जी चीन इससे क्या हासिल करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, क्या हो रहा है। इसके ज़ाहिर है बहुत सी डायमेंशंस हैं और उन पे मैं बात करूँगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट डायमेंशन जो है वो साइकोलॉजिकल है। तो आइए बात करते हैं द साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ चाइना's recent incursion into Indian occupied territories. अगर आप लोग इस इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट से वाकिफ़ हैं तो आपको याद होगा तकरीबन 2-2.5 साल पहले 2017 में टू बी प्रिसाइज, चाइना वाज बिल्डिंग हाईवे और अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो भूटान और चाइना के दरमियान है, और उसका नाम है दोकलम। तो यहाँ पे अब आप मैप आपको नज़र आएगा जहाँ पे दोकलम एरिया आपको नज़र आ रहा है। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी बिटवीन भूटान एंड चाइना। अच्छा, अब हुआ क्या कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के दौरान इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो वहाँ पे दाखिल हो गए। दिस इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग, इट वाज शॉकिंग फॉर चाइना कि इंडिया जैसे मुल्क ने, जो देखिए ना, चाइना अपने आप को एक और लीग में समझता है। चाइना समझता है कि जी वो अमेरिका का कंपेटिटर है, और अमेरिका जो है उसने रिसेंटली चाइना को सप्रेस करने के लिए, उसके ये डिज़ायर सप्रेस करने के लिए ट्रेड वॉर भी शुरू की, फिर कोरोना वायरस के भी उल्टे सीधे चाइना पे इल्ज़ाम लगाए और चाइना को अंडरमाइन करने की कोशिश की। तो चाइना अपने आप को एक और लीग में समझता है और इंडिया को वो एक इन्फीरियर मुल्क गर्दानता है। लेकिन इंडिया ने जब अपने ट्रूप्स चाइनीज़ टेरिटरी में भेज दिया, अभी ज़रा सोचें, ये काफ़ी बहुत बड़ा स्लैप इन द फेस था, बहुत बड़ी इंसल्ट थी चाइनीज़ के लिए कि ये एक इतना मामूल, इंडिया जो चाइनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक इतना घटिया सा मामूली सा मुल्क है, उसने अपने ट्रूप्स चाइना के अंदर भेज दिए। इनकी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, अब लेकिन सवाल ये है कि वो ट्रूप्स वहाँ पे आ गए, और वो ट्रूप्स जो आके उन्होंने जो चाइनीज़ लोग इंजीनियर्स और दूसरे मिलिट्री के लोग जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे, उन्हें ये काम करने से रोक दिया। अब दिस वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं वो ज़ाहिर है मूव किए उस एरिया में और फेस टू फेस आ गए। कुछ जो है मुक्काबाजी भी हुई, आपस में धक्कम पेल कुश्ती वगैरह भी हुई, लेकिन चाइनीज़ और इंडियंस का अभी तक अरेंजमेंट यह था कि जनाब हमने गोली नहीं चलानी, ताकि क्योंकि उन्हें पता था कि अगर गोली चल गई तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी एस्केलेट हो जाएगा। तो ये पिछले कुछ सालों में इंडिया और चाइना ने एक अग्रीमेंट सा किया हुआ था कि इस किस्म की कोई सूरत हाल बॉर्डर पे हो जाए तो वो उसे म्यूचुअली डायलॉग के ज़रिए हल करेंगे। तो फिर वुहान में जो है मीटिंग हुई प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की।
और इस मीटिंग में उन्होंने अग्री किया कि इस कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली हल कर लिया जाएगा। इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो वापस चले गए और चाइनीज़ इंजीनियर्स जो हैं वो भी अपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट से पीछे हट गए। अब देखा जाए तो ये इंडिया की एक बहुत बड़ी फतह थी, लेकिन अगर आप चाइनीज़ माइंडसेट से वाकिफ़ हैं तो चाइनीज़ और इंडियंस में एक बुनियादी फ़र्क है। इंडियंस claim to be like the elephant, but the Indian government actually acts like a wild cat. अच्छा, अब असल में जो हकीकत है या वो अपने आप को शेर गर्दानते हैं हाथी की बजाय, और इस सिंबलिज्म को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जब वो अपने आप को शेर की तरह या टाइगर की तरह गर्दानते हैं तो वो हर प्रोवोकेशन को उसी वक्त उसका जवाब भी देते हैं, उस पर रिएक्ट भी करते हैं और अग्रेशन भी दिखाते हैं। सो दैट्स द इंडियन पॉलिसी टुवर्ड्स ऑल इट्स नेबर्स। अगर आप देख लें श्रीलंका के साथ उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश के साथ क्या किया, पाकिस्तान के साथ क्या किया, नेपाल के साथ, सिक्किम को तो वो हड़प ही कर गए, एनेक्स कर लिया, भूटान के साथ उन्होंने भी एक बुली वाली पॉलिसी रखी हुई है, म्यांमार के साथ भी कोई इनके इतने ग्लोरियस ताल्लुकात नहीं। बहरहाल, सो गिवन दैट सॉर्ट ऑफ अ बुली माइंडसेट, इट एक्ट्स मोर लाइक इट सीज इटसेल्फ मोर लाइक अ टाइगर। तो डोकलाम में उन्होंने एक टाइगर वाली हरकत की, और चाइना विच सीज इटसेल्फ मोर एज अ ड्रैगन पुल्ड बैक। अच्छा, अब चाइनीज आर द मास्टर्स ऑफ द आर्ट ऑफ वॉर। सुन त्सू ने कई हज़ार साल पहले ये किताब लिखी थी, द आर्ट ऑफ वॉर, और आर्ट ऑफ वॉर में उन्हें यह पता है कि जी हारी हुई गेम नहीं खेलनी, हारी हुई वो जंग जो शुरू करने से पहले आपको पता हो कि आप हार जाएंगे, वो करनी नहीं है, चाहे जो मर्जी हो, और इसे इज्जत बेइज्जती का मसला नहीं बनाना। तो चाइनीज़ ने अपना उस वक्त तो जो है डोकलाम के मामले में 3 साल पहले कड़वा घूंट पी लिया था और पीछे हट गए थे, लेकिन इंडिया को सबक सिखाने के लिए उन्हें एक मौजू वक्त दरकार था, और इस वक्त जो इंडिया को बाय सरप्राइज लिया गया है 3 स्पेसिफिक मूव्स के साथ। सबसे पहली मूव लद्दाख में या रियासत जम्मू कश्मीर में, जो आपको चाइनीज़ ट्रूप मूवमेंट इनटू इंडियन टेरिटरी के ज़रिए नज़र आई है, और न सिर्फ यह कि नज़र आई है, इस मूवमेंट को एक डिफेक्टो हकीकत में एक क्रिएटिंग फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड की सूरत में किया गया है कि अपने बंकर्स बना लिए गए हैं, हैवी आर्टिलरी मूव कर दी गई है, और आर्म ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी इस एरिया में देखे जा रहे हैं। दूसरी चीज़, नेपाल की डिक्लेरेशन ऑफ अ न्यू मैप एडॉप्शन बाय इट्स पार्लियामेंट, और ये जो नया मैप है इसमें जो करंट इंडियन टेरिटरी है उसका एक हिस्सा क्लियरली दिखाया गया है। तीसरा, सिक्किम के एरिया में चाइनीज़ मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, अगेन मोर देन यूजुअल एंड मोर देन स्पीडी, और ये उस वक्त हो रहा है जबकि इंडिया की तरफ से आवाज़ें आ रही थी कि जनाब हम तो गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेंगे, हम बकौल इंडिया के हमारे कब्ज़े में आ जाएगी। अच्छा, अब इस टॉक का जवाब जो है एक तरफ तो चाइनीज़ मूवमेंट से दिया गया, लेकिन उससे ज़्यादा वो जो एक इंडिया ने अपना एक इमेज क्रिएट किया था ना टाइगर का, कि जी चाइना क्या चीज़ है, हम उसके अंदर घुस जाएंगे, तो चाइना ने कहा अब हम तुम्हें मज़ा चखाते हैं। सो दिस इज़ द चाइनीज़ स्लैप इन द फेस ऑफ इंडिया, दैट जो चाइनीज़ के ओपिनियन में अपनी औकात से बाहर आके जिसने एक्ट किया था। तो चाइनीज़ ने 3 साल इंतज़ार किया, और उस वक्त में जबकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चक्कर में है, अमेरिका अपनी जो है वो इनर पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है, और वहाँ पे एक स्याफाम शहरी के बेईमाना कत्ल में पुलिस कस्टडी के ख़िलाफ़ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पूरा मुल्क जो है वो एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ सिविल वॉर गोइंग ऑन, जहाँ पे राइट विंग फाशिस्ट और नाज़ीज़ जो हैं वो अपनी बंदूकें लेके निकल कर खड़े हुए हैं, और ब्लैक यूथ जो हैं वो अपने पत्थर और रोड़े लेके
पुलिस से नबर्द आजमा है और एहतजाज कर रहे हैं। कुछ जगह पे पुरअमन एहतजाज है, कुछ जगह पे वायलेंट एहतजाज है। तो उस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए आपने देखा कि चीन ने किस तरह से अपनी पोजीशन को न सिर्फ जो है स्ट्रेंथन किया है, बल्कि इंडिया को उस इंसल्ट का जवाब दिया है। अच्छा, अब इंडिया जो है वो उस सिचुएशन में आ गया जहाँ पे 3 साल पहले चाइना आया था कि अब अगर वो उन बंकर्स को तोड़ने के लिए और उन ट्रूप्स को हटाने के लिए मूव करते हैं तो खाली मुक्कों से काम नहीं चलेगा, दे विल हैव टू फायर शॉट्स। और चाइना को ये पता है कि अगर इंडिया ये रिस्क लेता है तो फिर चाइनीज़ भी वॉर के लिए तैयार हैं। अभी रिसेंटली जो चाइनीज़ पीपल्स कांग्रेस की मीटिंग हुई है उसमें चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ऐलान किया, उन्होंने अपनी फ़ौज से कहा है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी से कहा है कि जंग के लिए तैयार रहें। अब जाहिर है कि चाइना जो है वो वॉर रेडीनेस की स्टेटमेंट दे चुका, और उस स्टेटमेंट के बाद जब चाइनीज़ ट्रूप्स इतनी बड़ी तादाद में इंडियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी में दाखिल हुए हैं तो ये एक बहुत बड़ा क्लियर सिग्नल है। और इंडिया के पास अब इसके अलावा चॉइस कोई नहीं रह जाती कि वो डायलॉग से इसे हल करने की कोशिश करे। लेकिन सवाल यह कि डायलॉग के ज़रिए वो क्या हल करेगा, क्योंकि चाइनीज़ तो मूव करने वाले नहीं हैं, चाइनीज़ पीछे हटने वाले नहीं हैं, अनलेस कि इंडिया को इन्हें बहुत बड़ी कंसेशन दे, जिसके लिए मेरा ये ख्याल है कि इंडिया तैयार नहीं है। इसलिए कि इंडियन, अगर आपने कॉम्पेयर्स को या न्यूज़ कास्टर्स को या एंकर्स को या एक्स जर्नल्स को या जो स्ट्रेटिजिक एक्सपर्ट्स हैं उनको आपने सुना हो तो वो एक्सट्रीमली हॉस्टाइल है चाइना की तरफ, और चाइना को अपना दुश्मन गर्दानते हैं। इस वक्त इंडिया में एक बहुत बड़ी ऑलरेडी मूवमेंट शुरू हो गई है बॉयकॉट चाइना एंड बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स की, और जो है टेंस ऑफ बिलियंस, तकरीबन $70 बिलियन की चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स होती हैं इंडिया को। तो ये काफ़ी हैरान कुन बात होगी कि अगर जो है इंडिया वो कोई मेजर कंसेशंस देने को आमादा हो जाए चीन पे, तो सो आई थिंक जो हमें यहाँ पे समझना है कि गो के इस कॉन्फ्लिक्ट की स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस हैं, जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल डायमेंशंस भी हैं। और इंडिया की तरफ से इस दफ़ा आपने नोटिस किया होगा कि एक भी चूं तक नहीं निकली उनकी सरकार से। उनके वज़ीर ख़ारजा क्या सिर्फ इतना स्टेटमेंट आया है कि हम डायलॉग के ज़रिए ये सब कुछ हल करेंगे, और चीन ने भी बहुत जिसे कहते हैं जुर्रत तो दिखाई है। ज़ाहिर है वो चीनी कौम जो है वो एक बहुत दिलेर कौम है, बहुत बहादुर कौम है, और उसके साथ साथ लेकिन बहुत दाना और बहुत अक्लमंद कौम है, बहुत पुरहिकमत कौम है। तो आपने देखा कि उन्होंने भी ऐलान यही किया, उन्होंने कहा जनाब ड्रैगन और एलिफेंट जो हैं साथ साथ डांस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन वो जो डांस है, ड्रैगन जो है वो आपको पता है कि वो आग फेंकता है, और आग का जो उसका सांस है, उसका जो फ्लेम थ्रोइंग एक्शन है वो शुरू हो चुका है। तो अब देखना ये है कि ये हाथी जो है कितनी देर तक इसको बर्दाश्त करेगा। और इंडिया की जो अपनी परसेप्शन है एक शेर की, एक टाइगर की, देखते हैं कि वो शेरी दिखाता है या चूहा बनने पर मजबूर हो जाता है। तो इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस में आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन द डेवलपमेंट्स ऑन द चाइनीज़ मूवमेंट इनटू इंडियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी, और इसकी जो साइकोलॉजिकल डिमेंशंस हैं जियोपॉलिटिक्स के अलावा, उन पे भी मैं आपसे बात करता रहूँगा। सो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। खुदा हाफ़िज़।